Starting with the name of Allah, who is the King of King, Lord of Lord, who is created me, you, and all this beautiful universe, and all those things which is in this beautiful universe. आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टमक, which is very important and very interesting topic. स्टमक जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट organ of our body. ये हमारे बॉडी के एक अहम organ है. जिस तरह हमारा ब्रेन ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जिस तरह हमारा किडनीज, हमारा हार्ट ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसी तरह हमारा स्टमक भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. तो आज बात करेंगे स्टमक का. स्टमक के एनाटमी पढ़ेंगे, स्टमक की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, स्टमक किस तरह काम करता है, स्टमक के स्ट्रक्चर क्या है. तो इन सब को आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्टमक जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मेन ऑर्गन है. और जो हमारा स्टमक का स्ट्रक्चर है वो जे शेप ऑर्गन है. जिस तरह जे होता है उसी तरह जो है हमारे स्टमक का स्ट्रक्चर होता है. और ये मस्कुलर सेक है. एक मस्कुलर सेक मीन एक मस्कुलर तीली है that contain two opening holes, जिसमें दो सुराख होते हैं. One is connected to the esophagus and the second one is connected to the small intestine. ठीक है, इसमें दो सुराखे होते हैं. एक यहाँ पर होते हैं खाड़ी पार्ट में स्टमक का जो एसोफेगस के साथ कनेक्टेड होता है, और सेकंड वन यहाँ फाइलोरी पार्ट ऑफ द स्टमक में होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है. और स्टमक के लेंथ की बात किया जाए तो स्टमक का जो लेंथ है स्टमक का वो है 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर हमारे पास स्टमक का लेंथ होता है. लेकिन ये डिपेंड करता है इंसान के बॉडी के साइज के ऊपर. ऐसे होते हैं कि चिल्ड्रन में अपना साइज होता है, यंग्स में अपना साइज होता है, जो ओल्ड लोग होते हैं उनके अपना साइज होता है, लेकिन एवरेज की बात करते हैं तो 12 सेंटीमीटर होते हैं. और वेट जो होते हैं, जो चौड़ाई होता है स्टमक का हमारा, तो वो होता है 6 सेंटीमीटर. हमारे स्टमक का जो चौड़ाई है, वेट है, वो है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, अब बात करते हैं स्टमक के लेयर्स की. हमारे पास स्टमक का 4 लेयर्स होते हैं. यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है ये डिफरेंट कलर्स में. जब इसको हम इस पेड़ सी जगहों को जब हम माइक्रोस्कोप या डाइसेक्ट करते हैं, कट कर देते हैं और माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, तो इसमें 4 लेयर्स होते हैं. एक होता है ये जो सुर्ख मैंने ड्रा किया हुआ है, म्यूकोसा है. ये अंदर से जब हम इसको देखते हैं तो अंदर से जो फर्स्ट लेयर होता है वो होता है म्यूकोसा. सेकंड वन जो होता है सब म्यूकोसा होता है, जो ब्लू मैंने ड्रा किया हुआ है. और ये ग्रीन जो मैंने ड्रा किया हुआ ये मस्कुलर लेयर होता है, और ब्लैक जो होता है ये सेरोसा होता है. तो हमारे स्टमक में 4 लेयर्स होते हैं. ठीक है, और इसी तरह हमारे स्टमक को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में. वन इज कार्डी, ये जो अपर साइड ऑफ द स्टमक है इसको कहते हैं कार्डी. उसकी नीचे जो पार्ट होता है पंडस कहते हैं. और ये जो मेन पार्ट होता है, जो दरमियानी हिस्सा होता है स्टमक का, उसको कहते हैं बॉडी. और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो पाइलोरिक स्पेंटर के साथ नजदीक ये जो एरिया है इसको कहते हैं पाइलोरी. तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कार्डी, पंडस, बॉडी, पाइलोरी. और 4 लेयर भी होते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरस और सेरोसा. और हमारा जो स्टमक है वो प्रेजेंट होता है हमारे एब्डोमेन कैविटी में, अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन कैविटी में मौजूद होता है हमारा स्टमक. तो ये हो गया हमारे स्टमक के स्ट्रक्चर. अब स्टमक की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं. इससे हम थोड़ा रिवर्स जाते हैं अपर साइड की जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो इसमें जो हमारा मुंह है, हम नवाले लेते हैं, हम चपाते हैं उनको, उसके साथ सलाइवा जो है मिलते हैं, उसको साफ बनाते हैं. हमारा टीथ जो है उसको ग्राइंडिंग करवाते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करते हैं, फिर उसको लीड कर देते हैं हमारे पेरिंग्स में, या ये जो एरिया इसको कहते हैं पेरिंग्स. हमारे पेरिंग्स में आते हैं. और पेरिंग्स का 2 मेन फंक्शन होते हैं. एक ये एयर को नोज से लेरिंग्स भेजता है और
खुराक को माउथ से एजोफेगस भेजता है। अब जो हमारा खुराक है वो एजोफेगस तक आया, ये एजोफेगस है। अब ये एजोफेगस जो है ये 28 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है और इसका मेन फंक्शन ये होता है, ये पेरिंग से खुराक को लीड कर देते हैं हमारे स्टमक में। अब खुराक आया हमारे स्टमक में, यहाँ से खुराक आया हमारे स्टमक में, तो यहाँ पर खुराक जब आता है तो ये म्यूकोसा लेयर जो होता है खुराक के ऊपर एक जूस खारिज कर देते हैं जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। एक जूस खारिज करते हैं जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और उसकी कंपोजिशन होता है, जो गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है एंजाइम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं और उसके साथ साथ गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, अब ये एंजाइम जो है इसमें होता है एमाइलेज प्लस लिपेज प्लस पेप्सिन। ये 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस से जो हमारे म्यूकोसा से जो जूस खारिज होते हैं उसकी कंपोजिशन में क्या होता है, एंजाइम होता है और HCl होता है। जो एंजाइम है उसमें होता है एमाइलेज, लिपेज और पेप्सिन। ये खुराक की क्या करते हैं, केमिकल डाइजेशन करते हैं। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे खुराक में उसको एंजाइम जो है डाइजेस्ट करते हैं। और ये एमाइलेज जो है डाइजेस्ट करते हैं किस चीज को, हमारे ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं और पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ये तो हो गए केमिकल डाइजेशन। अब ये HCl क्या करते हैं, HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये तोड़ फोड़ करता है जितने भी फाइबर्स होते हैं उसमें, जितने भी हार्ड मटेरियल्स होते हैं उसमें, उसको क्या कर देते, हल करके उससे सूप बनाते, जो सूप हम बाजार में आप लोगों ने देखोगे उसी तरह उसको बना देते हैं। एक सोल्यूशन बनाते, एक साफ सोल्यूशन बनाते हैं उससे, जिसको कहते हैं कायम। उसको क्या कहते हैं, क्या कायम। यहां लिखते हैं कायम, उससे कायम बनाते हैं। जो खुराक हमारे स्टमक में आते हैं तो HCl उससे क्या बनाते हैं, कायम बनाते हैं, उसकी तोड़ फोड़ करते हैं, डाइजेशन करते हैं, उसकी केमिकल डाइजेशन भी करते हैं और मैकेनिकल डाइजेशन भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टमक का फिजियोलॉजी था। तो हमारे स्टमक की मेन जो फंक्शन होता है, अगर फंक्शन की बात किया जाए हमारे स्टमक का, तो हमारे स्टमक का जो फंक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। जिस तरह हमने पहले बताया खुराक आते हैं, गैस्ट्रिक जूस खारिज होते हैं म्यूकोसा लेयर से, उसमें क्या होता है, एंजाइम होते हैं, HCl होते हैं, उसकी केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर, हेल्प इन इम्यूनिटी। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में ये हेल्प करते हैं। किस तरह हेल्प करते हैं, हम जो खुराक करते हैं और हमारे स्टमक में आते हैं तो उसमें खामखा बाहर ऐसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई होते हैं, तो उस खुराक में खामखा पैथोजन होगी, ऐसे पार्टिकल्स होगी जो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होता है। तो ये HCl क्या कर देते हैं, उस पैथोजेंस और उस पार्टिकल्स को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। तो सेकंड नंबर जो मेन फंक्शन है हमारे स्टमक का वो है
हेल्प इन इम्यूनिटी, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में हेल्प करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो करते हैं, जो मेन फंक्शन है हमारे स्टमक का, तो वो है डाइजेशन। और डाइजेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होते हैं जिसमें कम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल्स और नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंस जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल एंड स्मॉल डिफ्यूजिबल सब्सटेंस को। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल बेतुल इल्म को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू सो मच।